आज की वीडियो में हम जुजुत्सु काइसेन सीज़न 2 के एपिसोड 1 को देखेंगे। एपिसोड की शुरुआत में हम गेतो को देखते हैं जो कहीं जा रहा होता है। उसे जाते हुए गली में कर्स स्पिरिट नज़र आती है जिसको वो मारता है और निकल जाता है। गेतो एक पावरफुल सॉर्सरर है जो कर्स स्पिरिट्स को एब्जॉर्ब कर सकता है और जब चाहे उन्हें अपने अंदर से निकाल कर अपनी मर्जी से कंट्रोल कर सकता है। गेतो कहता है कि मेरे अलावा कोई नहीं जानता कि कर्स स्पिरिट्स का टेस्ट कितना बुरा है। जिसके बाद हम ग्रेड 1 सॉर्सरर मेमे और ग्रेड 2 सॉर्सरर उतेहिमे को देखते हैं जिनको एक भूतिया घर की इन्वेस्टिगेशन का मिशन मिला था। असल में ये घर एक अमीर बिजनेसमैन का था, लेकिन पिछले साल उसका बिजनेस ठप हो गया और वो कर्जे में डूब गया, जिसके बाद उसने अपनी फैमिली के साथ खुदकुशी कर ली। फिर ये अफवाह फैल गई कि वो घर भूतिया बन चुका है। कुछ कॉलेज स्टूडेंट्स अपनी हिम्मत आजमाने के लिए उस घर में गए और कभी वापस नहीं लौटे, जिसके बाद मेमे और उतेहिमे को उस घर में भेजा जा रहा है। वहां पहुंचकर उतेहिमे कर्टन लगा रही होती है, लेकिन मेमे उसे मना कर देती है। वो कहती है कि बाहर कर्टन लगाने का कोई फ़ायदा नहीं क्योंकि कर्स स्पिरिट घर के अंदर है। असल में कर्टन लगाने से आम लोगों को कर्टन के उस पार का कुछ नज़र नहीं आता। घर में एंटर होने के बाद मेमे उतेहिमे को कहती है कि मैं फर्स्ट फ्लोर चेक करती हूँ और तुम सेकंड फ्लोर चेक करो। उतेहिमे एक एक करके सारे कमरे चेक करती है। कमरे देखते हुए उसका सामना मेमे से होता है। मेमे कहती है कि मैं 3 बार इस जगह से गुजर चुकी हूँ, यानी हम दोनों एक लूप में फंस चुके हैं। वो कहती है तुम बताओ उतेहिमे कि तुम इस लूप को कैसे ब्रेक करोगी। उतेहिमे बोलती है कि ये लूप ट्रेन के डब्बों की तरह रिपीट हो रहा है। अगर हम दोनों फुल स्पीड से एक डायरेक्शन में भागें तो इस लूप को तोड़ सकते हैं। उतेहिमे के इस जवाब पर मेमे उसे 90 मार्क्स देती है क्योंकि लूप तोड़ने के लिए उन्हें अलग अलग डायरेक्शन में भागना होगा। फिर ये भागना शुरू करती हैं और भागते वक्त लूप के साथ साथ घर भी टूट जाता है। फिर हमें गोजो दिखाई देता है जो उतेहिमे को तंग कर रहा होता है। तभी उस टूटे हुए घर से एक स्पिरिट निकलती है जिसको गेतो अपनी कर्स स्पिरिट की मदद से पकड़ लेता है और गोजो को कहता है कि कमज़ोरों को तंग करना छोड़ दो। ये सुनकर उतेहिमे गुस्सा हो जाती है। फिर हम ग्रेड 2 सॉर्सरर शोको को देखते हैं जिसको उतेहिमे गले लगाकर कहती है कि तुम इन दोनों जैसी मत बनना। शोको बोलती है कि तुम्हें देखे हुए 2 दिन बीत गए, मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही थी। मेमे कहती है क्या मतलब 2 दिन। गोजो बोलता है कहीं ये वो स्पिरिट तो नहीं जो टाइम के साथ छेड़छाड़ करती है। मेमे कहती है फिर कर्टन का क्या किया तुम तीनों ने। इसके बाद हम इनके टीचर को देखते हैं जिसका नाम यागा है जो इनको डांट रहा होता है। वो कहता है तुम तीनों में से कर्टन लगाने की जिम्मेदारी किसने ली थी और बाद में कर्टन लगाना भूल गया, और ये काम गोजो का था जिसकी उसको पनिशमेंट भी मिली। बाद में बास्केटबॉल खेलते हुए गोजो कहता है कि कर्टन लगाना इतना भी ज़रूरी नहीं था, वैसे भी आम इंसान कर्स स्पिरिट्स को नहीं देख सकते। जिस पर गेतो कहता है अच्छी बात है कि वो स्पिरिट्स को नहीं देख सकते, नहीं तो वो मेंटली डिस्टर्ब हो जाते। इसी वजह से हमारा काम कर्स स्पिरिट्स को मारना है ताकि कमज़ोरों को कोई मसला ना हो। गोजो बोलता है कि कमज़ोरों का ख्याल रखना कितना थकान का काम है। जिस पर गेतो कहता है कि सुनो गोजो, जुजुत्सु सॉर्सरर का काम नॉन जुजुत्सु सॉर्सरर्स को प्रोटेक्ट करना है। गोजो बोलता है फालतू बकवास करके खुद को अच्छा फील करवाना छोड़ दो। ये सुनकर गेतो गुस्सा हो जाता है और इन दोनों के बीच में गर्मा गर्मी बढ़ जाती है। इस दौरान यागा आ जाता है और फिर ये दोनों कसरत करने का नाटक करते हैं। यागा बोलता है कि शोको कहाँ है। गोजो कहता है बाथरूम गई होगी। यागा कहता है वैसे भी ये मिशन सिर्फ तुम दोनों के लिए है, टेंगिन ने तुम्हें इस मिशन के लिए चुना है। दोस्तों, टेंगिन एक सॉर्सरर है जो हज़ारों सालों से जिंदा है। उसकी पावर इमॉर्टैलिटी है, लेकिन वो हमेशा के लिए जवान नहीं रह सकता। एक सर्टेन एज पे जाके उसकी पावर उस पर हावी होने लगती है, यानी टेंगिन मैनकाइंड के लिए ख़तरा भी बन सकता है। इस ट्रांसफॉर्मेशन से बचने के लिए टेंगिन हर 500 सालों में एक प्लाज्मा स्टार वेसल ढूंढता है और ख़ुद को उस वेसल में ट्रांसफ़र कर लेता है, जिससे उसकी कर्स टेक्निक रिवर्स हो जाती है। यागा बोलता है तुम्हारा काम टेंगिन की वेसल की प्रोटेक्शन करना है क्योंकि स्टार प्लाज्मा वेसल की लोकेशन लीक हो गई है और इस वक्त 2 ग्रुप उस लड़की की जान के पीछे पड़े हैं, जिसमें से एक क्यू ग्रुप है जो जुजुत्सु सोसाइटी को ख़त्म करना चाहते हैं टेंगिन को आउट ऑफ कंट्रोल करके, और दूसरा स्टार रिलीजियस ग्रुप है जो टेंगिन को अपना गॉड मानते हैं
लेकिन वो नहीं चाहते कि टेंगिन अपनी बॉडी चेंज करे। यागा बोलता है कि आज से 2 दिन बाद टेंगिन उस लड़की में अपने आप को ट्रांसफ़र करेगा और तब तक तुम उस लड़की की प्रोटेक्शन करोगे। इसके बाद गोजो और गैतो स्टार प्लाज्मा वेसल के पास जाते हैं। गोजो बिल्डिंग के बाहर रुकता है और गैतो अकेला उस लड़की को लेने जाता है। लिफ्ट में गैतो गोजो से कहता है कि स्टार रिलीजियस ग्रुप एक नॉन सॉर्सरर्स का ग्रुप है, तो हमें उनसे इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन हमें ग्रुप क्यू पे नज़र रखनी चाहिए। गोजो कहता है कि हमें कुछ नहीं होगा क्योंकि हम सबसे ज़्यादा पावरफुल हैं, इसीलिए तो टेंगिन ने हमें चुना है। फिर गैतो बोलता है कि तुम्हें अपने सुपीरियर्स की इज्जत करनी चाहिए क्योंकि कुछ टाइम में हमारी मुलाकात टेंगिन से होने वाली है। फिर गैतो डोरबेल बजाता है और उसी वक्त उधर एक ब्लास्ट हो जाता है। गैतो एक कर्स स्पिरिट को शील्ड की तरह यूज़ करके बच जाता है, लेकिन वो लड़की विंडो से गिर जाती है। उस लड़की को गिरता देख गैतो एक और कर्स स्पिरिट को निकालता है और वो उस लड़की की जान बचा लेता है। पता चलता है कि ये ब्लास्ट ग्रुप क्यू के एक मेंबर ने किया था। दूसरी तरफ ग्रुप क्यू का दूसरा मेंबर गोजो पर काफ़ी सारे चाकू से वार करता है, लेकिन गोजो की इन्फिनिटी लेयर सारे चाकू रोक देती है। वो कहता है कि मैंने सुना है कि तुम बहुत स्ट्रांग हो। वो गोजो को फाइट का चैलेंज देता है। गोजो बोलता है कि मैं तुम्हारी जान एक शर्त पे बख्श दूंगा, अगर तुम घुटनों के बल बैठ के गिड़गिड़ा कर माफ़ी मांगो। फिर हम एक आदमी को फुशिगुरो नाम के बंदे से बात करता देखते हैं। वो कहता है स्टार रिलीजियस ग्रुप में इतनी पावर नहीं कि वो जुजुत्सु सॉर्सरर से लड़ सकें, लेकिन वो बहुत पैसे वाले हैं, तो क्या तुम स्टार प्लाज्मा वेसल को मारना चाहोगे? फुशिगुरो कहता है हाँ ज़रूर, क्यों नहीं। इसी के साथ एपिसोड 2 समाप्त होता है। आगे की कहानी अगले एपिसोड में जानेंगे। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। बाय बाय।